नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि। सिंह राशि की यहाँ हम बात करने वाले हैं ग्रहण के बारे में। 7 सितंबर 2025 को ग्रहण लगने वाला है, वो भी लुनार मतलब कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण करीबन 9:58 पे शुरू होगा और रात्रि को 1:28 पे खत्म होगा। तो 3.5 घंटे का ये जो ग्रहण है उसके ऊपर हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। ये 8 तारीख की सुबह मतलब 1:28 पे वो समाप्त होगा। सूतक काल है जिसमें आप पूजा पाठ कर सकते हो, धर्म ध्यान कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप दूसरे दिन उठ के सुबह भगवान का नाम लेके स्वस्थ नहा धो के आप कुछ दान पुण्य करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये ग्रहण की जो असर है वो आपकी राशि के ऊपर कहाँ रहने वाला है उस दिन। चंद्र ग्रहण है दोस्तों। चंद्र का मतलब होता है मन, चंद्र का मतलब होता है संपत्ति, चंद्र का मतलब होता है अपनी जो चल अचल संपत्ति है वो, और मन मतलब पैसा, धन, लक्ष्मी। आपके घर में जो भी स्त्री वर्ग है उसको भी चंद्र का कारक माना गया है। तो यहाँ हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए दोस्तों। आपकी जो राशि है उससे चंद्र ग्रहण सप्तम स्थान में, यहाँ ऑलरेडी राहु, जब भी ग्रहण कब लगता है जब चंद्र राहु या केतु के साथ कंजक्शन करता है, युति बनाता है, मिलाप करता है। वैसे ही सूर्य ग्रहण कब लगता है जब सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु का मिलाप होता है। ये चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा, हिंदुस्तान में, दूसरे कई देशों में भी देखा जाएगा। लेकिन जब हमारे देश में देखा जाएगा तो उसका हमको कुछ न कुछ उसकी असर देश और दुनिया पे और हम मानवीय जीवों पे देखने को मिलती है। तो यहाँ आपकी राशि में ऑलरेडी पाप ग्रह चल रहा है केतु, और चंद्र किस स्थान का स्वामी है? 12वें स्थान का। और उस दिन वो राहु के साथ यहाँ भ्रमण करेगा। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी आपकी राशि के ऊपर केतु है, साथ में उसी दिन चंद्र यहाँ भी कंजक्शन बनाएगा। लेकिन ये ग्रहण दोष बन रहा है, लेकिन शुभ ग्रह, एक सबसे बड़ा शुभ ग्रह जो ब्रह्मांड का है वो है गुरु। वो आपके 11th हाउस में भ्रमण कर रहा है, और गुरु की जो नजर है, नवम नजर, यहाँ आपके सप्तम स्थान पे गिर रही है। गुरु की पंचम नजर 3rd हाउस पे, सप्तम नजर गिर रही है पंचम स्थान पे, और नवम नजर जो आपके चंद्र और राहु यहाँ उस दिन इकट्ठा होने वाला है, जिस दिन ग्रहण है उस दिन होने वाला है। दोस्तों, हम इस ग्रहण को पॉजिटिव लेने वाले हैं। क्यों? कि जैसे गुरु जैसे शुभ ग्रह की नजर जब चंद्र के ऊपर गिरेगी जिस दिन ग्रहण है, तो इसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलने के यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ अभी बैठने वाले हैं करीबन जुलाई महीने तक 2026 के। चंद्र ग्रहण की जो असर है वो चंद्र ग्रहण के बाद दिखती है, आने वाले दिनों के अंदर। समझो को भी 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना में भी उसकी असर दिखती है। तो यहाँ जो ग्रहण दोष है हमको इसको पॉजिटिव लेना है। वो सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान होता है पति पत्नी का, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने डेली इनकम का, जाहिर जीवन का। जो व्यक्ति सेलिब्रिटी बनते हैं, जाहिर में पॉलिटिशियन में जाते हैं, टीवी पे शो वगैरह करना, मतलब जाहिर में लोग इनको जानते हैं, उसके लिए सप्तम स्थान पावरफुल चाहिए। तो यहाँ सप्तम स्थान में चंद्र और राहु, जैसे मैंने बताया, हस्बैंड वाइफ, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनका हाउस है। तो यहाँ इनसे लगती चीजों में कुछ मूवमेंट आ सकती है। चंद्र के साथ राहु बैठा हुआ है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेंगे दोस्तों, क्योंकि गुरु की नजर में है। तो यहाँ अभी जो भी है हस्बैंड वाइफ की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ दी एंड आने के ग्रह निर्देश कर रहे हैं। ग्रहण का इसी टाइम पे आना ये भी बहुत बड़ी बात है। ये खगोलीय घटना है एक प्रकार की। तो ये स्टार चंद्र के साथ राहु सबसे बलवान ग्रह है, तो हम पाप ग्रह है, लेकिन सबसे शुभ ग्रह गुरु भी है। तो गुरु की नज़र में जैसे ये 2 प्लैनेट्स आएंगे
तो ये जो जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ जो हिलचाल आप दोनों के बीच चल रही है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या आप अगर फेस कर रहे हो राशि से अनुसार आपकी, तो यहाँ वो आपको पॉजिटिव फल देना शुरू करने वाले हैं। जैसे ही ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, जो भी है ये समस्या का दी एंड आ जाएगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन की, एक नई उम्मीद की किरण आपके जीवन में फिर से शुरू होने वाली है। चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि अभी ये चीज़ों को समाप्त करो, ये चीज़ों का जो भी है उसका यहाँ निकाल करो। यहाँ ग्रहण को हम इस हिसाब से पॉजिटिव लेंगे। दोस्तों ये आपकी राशि है, जन्म कुंडली भी अलग भाग है, तो 50% हम राशि और 50% जन्म कुंडली को रखते हैं। तो यहाँ राशि के हिसाब से यहाँ ये फल मिल रहा है, लेकिन जन्म कुंडली के हिसाब से आपको बढ़िया फल भी मिल सकता है। तो हम इसको पॉजिटिव क्यों ना लें, क्योंकि गुरु की नज़र में है। गुरु यहाँ सब चीज़ों का जो भी है वो यहाँ हिसाब किताब होना चाहिए। अभी लड़ाई झगड़ा जो भी फसाद है उसका सॉल्यूशन लाओ बस। इसके बाद जैसे ग्रहण समाप्त होगा आपके जीवन में सॉल्यूशन ये चीज़ों का, आपकी जो भी समस्या XYZ या नहीं भी है तो भी यहाँ कुछ न कुछ अच्छे रिजल्ट आपके आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, गुरु जैसा शुभ ग्रह जब राहु को और चंद्र को देखता है तो कुछ अच्छे रिजल्ट यहाँ, अच्छे मतलब कुछ नहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि गुरु खुद पंचम और अष्टम स्थान का स्वामी, आपकी राशि के लिए गुरु बहुत फेवरेबल है। तो एज पर राशि कुंडली के हिसाब से अभी ये पॉइंट चल रहा है। तो आपको ग्रहण जैसे मैंने बताया 3.5 घंटे का है, 1:28 पे खत्म होगा। दूसरे दिन 8 तारीख से आप उसके बारे में दान पुण्य करना चाहिए। देखिए ग्रहण के बाद दान का महत्व बहुत बताया गया है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेन दान के ऊपर ही शास्त्र में, पुराणों में उसका भार दिया गया है कि जब ग्रहण लगता है तो उसका दान उसके अनुकूल करना चाहिए। तो आपको क्या दान करना चाहिए दोस्तों, आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे आप मंदिर में जाके पीली चीज़ों का प्रसाद रख सकते हो, जैसे केले हैं या कोई भी पीले फ्रूट्स हैं, उसका प्रसाद भगवान को आप रख सकते हो। पंडित जी को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए, जो मंदिर में है या आपके कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। या फिर कोई भी गरीब वर्ग है उनको भी आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे कि चने की दाल है, अपने मूंग की अपने दूसरी दाल है, तो ये सब जो दालें हैं पीली चीज़ें हैं उसका भी आप दान कर सकते हो। खाने वाली कोई पीली चीज़ है जैसे समोसा है, वड़ा है, उसका गरीबों को दान कर सकते हो। उसके हिसाब से आपकी ये सी राशि है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम समस्या यहाँ कम हो जाएगी। पिता की खास सेवा कीजिए, पिता नहीं है तो उनके आशीर्वाद के लिए मन में ऐसा कुछ भाव लाके आप प्रार्थना कीजिए कि हमको आपके आशीर्वाद चाहिए पिताश्री। तो यहाँ पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। उनसे कुछ भी मन मुटाव उस दिन खास करके ये 2-3 दिन नहीं रखना चाहिए। तो ये सूर्य के घर की राशि है, इसके लिए यहाँ ये उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। तो पीली चीज़ों का दान, पीली फ्रूटों का मतलब दान करना चाहिए। पंडित जी को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए और बने उतना सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बने उतना सूर्य नारायण का नाम लेना चाहिए। ओम सूर्य नारायण, ओम सूर्य नारायण, ओम धृणी सूर्याय नमः, ओम धृणी सूर्याय नमः। जितने भी आदित्य, जितने भी सूर्य के नाम हैं वो पूरे आप लीजिए। भास्कराय नमः, ये नमः, जो भी है वो आप 8 तारीख को जितना बने सुबह नहा धो के फ्रेश होके अच्छे वस्त्र पहन के मंदिर में दर्शन में जाइए, जो दान पुण्य बोला है वो करिए। इससे आपके जो रिजल्ट है वो और बढ़िया बनते हुए नजर आएंगे। तो ये एक प्रकार का ग्रहण दोष का मतलब होता है आपके जीवन में जो ग्रहण है उसका यहाँ एंड होने वाला है। हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि गुरु की नज़र में है दोस्तों। अगर आप नेगेटिव लेने जाओगे तो नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि ये राशि कुंडली आपकी जन्म कुंडली अलग है। तो हम जन्म कुंडली के हिसाब से भी देखेंगे तो वो पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पॉजिटिव लेने से आपके कई काम आसान हो सकते हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब